गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस? एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है एक तरीके से। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, हमारे घर में हमारी मम्मी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर मैं हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हुए चल रहे हैं तो उससे हमको क्या, एक तरीके से बोल सकता हूँ, क्या हमारा काम आसान होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब पहला उसमें देखेंगे हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल, ठीक है, कल हमने बात की थी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारा क्या होता है डिपार्टमेंट। जैसे परचेज के लिए अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है फुलफिल करने की कोशिश करता है। जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेता है, तो ओवरऑल जब मैं बात करूँ तो वो ग्रुप हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो पूरा होता है। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली किया गया होगा तो। ठीक है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट अच्छे से किया गया हो, इंटीग्रेट अच्छे से किया गया हो, तो हम हमारा जो ओवरऑल जो हमारे ग्रुप का गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या, जैसे हमने कल डेफिनेशन में ही देखा था। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जहाँ पर हम दूसरों से काम करवाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब क्या, तो सही समय पे काम होना चाहिए। क्यों सही समय पे काम होना चाहिए, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, या कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकें। ठीक है, तो अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है, उस प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे हमारे जो मैनेजमेंट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब हम कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। थर्ड, क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब क्या, तो एवर चेंजिंग। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो जाएंगे। अभी जैसे सिचुएशन है कोविड-19 की, ठीक है, तो बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जब बाहर का इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग है, चेंज होते रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी कोप अप करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आपका हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चेंज को एडॉप्ट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं वो चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाते जल्दी। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है। तो उसके लिए मैनेजमेंट को उनको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को क्या करें, अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ होम, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, उनके खुद के एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि भाई आज मैं काम कर रहा हूँ कहीं पे, तो मेरे को आज सपोज करो मेरी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपये हो जाए। दैट इज़ माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो वो चीज़ें भी हम मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग वो चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना ही करना है, बट मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या कर सकें, अचीव कर सकें।
लास्ट इज हेल्थ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब क्या? तो भाई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक तरीके से हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने आसपास के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी जिम्मा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं हमारे बिजनेस के साथ साथ, तो ये हमारे ओवरऑल सोसाइटी को डेवलप करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसमें भी हमको प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। तो दिस इज बेसिकली योर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे ग्रुप गोल अचीव करने में काम आता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारी, डायनेमिक है क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है एम्प्लॉयज़ के, उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल होते हैं, ठीक है, और हर लेवल में जो भी मैनेजर्स होंगे वो लोग किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। तो 3 लेवल्स है। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल है मतलब बेसिकली बोला जा सकता है कि चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ या सीएफओ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो ऑपरेशन है जैसे परचेज, सेल, मार्केटिंग, तो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये लोग। थर्ड लेवल दैट इज ऑपरेशनल लेवल, मतलब बेसिक जहाँ पे मेन हमारा काम होता है जो कि प्रोडक्शन है, ठीक है। तो फोरमैन, सुपरवाइजर, ये लोग जो है वो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर होते हैं। हर एक लेवल्स में अपने तरीके का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग तरह से मैनेजमेंट होता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करो तो बेसिकली ये जो है ये क्या काम करते हैं, तो भाई ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिटरमाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लानिंग होगी वो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, ठीक है। वो क्या रहेगी, ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, ठीक है। जैसे ही हम मिडिल लेवल पे जाएंगे तो ये जो प्लानिंग है, जो पर्टिकुलर जैसे परचेज की प्लानिंग हुई, सेल्स की, ये पूरा एक ओवरऑल प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर लेगा। फिर जो लेवल पे जितना बताने की ज़रूरत है हम उतना ही बताएंगे। जैसे परचेज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परचेज, ठीक है, वो परचेज मैनेजर को परचेज की प्लानिंग के बारे में बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेल्स वो सेल्स मैनेजर को सेल्स की प्लानिंग के बारे में बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस वो फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस की प्लानिंग के बारे में बताएगा। जब ये चीज़ें कम्युनिकेट की जाएगी मिडिल लेवल मैनेजर को, तो वो अपने डिपार्टमेंट को प्लानिंग को इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कैसे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इनिशियली जब मैं देखूँ तो पूरे प्लान्स एक साथ बनते हैं, फिर वो प्लान्स ब्रेक हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, और वो ब्रेक होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम अपने अपने डिपार्टमेंट में ये मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जब इम्प्लीमेंटेशन तो बेसिकली कहाँ होगा, लोअर लेवल में। तो ये जो मैनेजर्स हैं ये अपने लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उनको ये प्लान के बारे में बताएंगे और वो उससे अपने वर्कर से क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी मैनेजमेंट लगेगा बट उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगता। वो ऊपर से जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर काम मैनेजमेंट का टॉप लेवल पे होगा। उसके बेसिकली अगर मिडिल लेवल पे बात करूँ तो प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है उसकी प्लानिंग होगी। एंड लास्ट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लोअर लेवल करेगा, ठीक है। उसमें प्लानिंग बहुत कम होती है, जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है वो वैसा उस हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान दो, हाईएस्ट अथॉरिटी टॉप लेवल, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है,
टॉप लेवल, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। अब देखो, इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, इनके पास उनसे कम, और इनके पास उनसे कम। सबसे कम अथॉरिटी लोअर लेवल। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पहले जाएगा मिडिल लेवल के पास, ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जाएगा फिर टॉप लेवल के पास, और टॉप लेवल डिसीजन लेगा कि कोई चीज को करना है कि नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी में ऊपर से नीचे, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जो आपने काम किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आप। किसको रिस्पॉन्सिबल, अपने सुपीरियर को। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है, वो उसके लिए अकाउंटेबल किसके होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है वो अकाउंटेबल किसको होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो कमांड एट ए टाइम ऊपर से नीचे आएगा, और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक। दिस इज बेसिकली लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान और पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज, कौन सा काम कैसे करना है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप फंसे या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, तो उस समय में आपको क्या डिसीजन लेना है, ये पॉलिसीज बताती है कंपनी की। तो ये सारा फ्रेम करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। जो भी रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस या मशीन्स, जो भी हमको एसेट रिसोर्सेज चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम प्रॉपरली, या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर जो है वो काम कर सके, उसको असेंबल करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। और हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे सोसाइटी में हम रहते हैं, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट बोलो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोलो, ये चीज़ों को एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लानिंग को चेंज करना, ये सारा काम किसका हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सेकेंड, अब अगर मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम कर बात करूँ, तो जो एक्टिविटीज यहाँ से प्लान बन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गए हैं, तो वो डिपार्टमेंट प्लान के हिसाब से एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम मिडिल लेवल मैनेजर का है, ठीक है। जो काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनको सिलेक्ट करने का काम, उनको डायरेक्शन देने का काम, ठीक है, और उनको कंट्रोल करने का काम मिडिल लेवल मैनेजर मैनेजमेंट का है, ठीक है। और हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर मोटिवेशन नहीं है तो काम प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। तो मोटिवेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करना है, तो भाई जो लेबर है या जो वर्कर है उनकी कोई शिकायतें हैं, उसको मिडिल लेवल तक पहुंचाना। लोअर ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं जा सकता, एक हायरार्की होती है, उसको फॉलो करना होता है। ऊपर से नीचे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, या नीचे से ऊपर भी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली नीचे नहीं पहुंच सकता, और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो बीच में इनके हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ठीक है। तो जो भी ग्रेवेंसेस है, मतलब शिकायतें हैं लेबरों की, वर्करों की, उसको सुनना, उनको मिडिल लेवल तक पहुंचाना, वो काम होता है, ये बेसिकली ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का। फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको अच्छी कंडीशन देना, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो देखना, ठीक है। और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको जो भी सेफ्टी गार्ड्स, इक्विपमेंट्स, ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उसको प्रोवाइड करना, ये बेसिकली काम ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स का होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब बेसिकली, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालें, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। पहला साइंस, साइंस इज व्हाट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। मतलब साइंस में हम देखेंगे इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो सिस्टम से काम करता है, अगर आपने ये किया तो यही होगा, उसके जो प्रिंसिपल्स है जो हमने डिटरमाइन किए वो वैसे ही काम करेंगे कहीं पे भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट भी क्या है, इट इज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये फीचर मैनेजमेंट में है,
ठीक है, आप मैनेजर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये चीज़ों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, वो सिस्टमेटिक दिया हुआ है आपको आपके बुक्स में, तभी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए साइंस के? ठीक है, तो प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए? तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए, साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंस के लिए। ठीक है, जो हर जगह काम करेंगे। अब मैनेजमेंट के केस में प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस, बराबर। बट मैनेजमेंट में बेसिकली हम डील किससे कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। तो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ह्यूमन बीइंग सेम रिएक्शन देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं इसके भी। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बने हुए हैं, बट वो हर जगह काम आएंगे कि नहीं आएंगे ये गारंटी नहीं है। ठीक है, तो साइंस में फिक्स्ड है, बट मैनेजमेंट के केस में ये गारंटी नहीं है। तो ये फीचर जो है वो पार्शियली मैनेजमेंट की तरफ जाता है, पार्शियली नहीं जाता। ठीक है, थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जितने भी जैसे आप बोल रहे हो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, वो ऑल ओवर वर्ल्ड, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरे वर्ल्ड में सब जगह काम करता है। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग है। ठीक है, हर जगह के लोग अलग हैं, लोगों की आदतें अलग हैं। तो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी है। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड है, पर सब जगह प्रिंसिपल्स एक ही तरीके से काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उन प्रिंसिपल्स में करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बेसिकली हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमन बीइंग से, जो हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है दूसरे ह्यूमन बीइंग से। ठीक, तो ये जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, तो साइंस का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंसिपल्स जो बनते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये यस, नो, पार्शियल। ठीक है, पूरी तरह से नहीं है मैनेजमेंट का फीचर, पर कुछ है कुछ नहीं है, और ये मैनेजमेंट का फीचर नहीं है क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स में या फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं आर्ट। आर्ट भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको कुछ ना कुछ, जैसे म्यूजिक है, ठीक है, आपको कुछ सीखना है, गिटार सीखना है, तो आपको मतलब सिस्टमेटिक बॉडी, आप उसको प्रॉपरली पहले सीखोगे। ठीक है, तो आर्ट इज ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी वही है, तो ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब क्या है? तो आप कोई चीज़ सीख रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, ठीक है, आपने म्यूजिक सीखा, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ नई चीज़ें उसमें ला सकते हो, कुछ पुरानी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है आर्ट में। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट में हम एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको पढ़ते हैं, बट एप्लीकेशन के समय हम हमारा जो मेथड है उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा हम कितने अच्छे हैं उसके ऊपर, कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये फीचर्स भी है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, म्यूजिक में आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे। वैसे ही मैनेजमेंट के केस में एक मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलग अलग जगह बार बार प्रैक्टिस करते जाएगा, तो जो आउटपुट है वो डे बाय डे अच्छा होते जाएगा। खराब भी हो सकता है, बट एक्सपेरिमेंट करना या एप्लीकेशन करना, ठीक है, वो ज़रूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है आर्ट का। तो देखो, अब मैनेजमेंट इज एन आर्ट और ए साइंस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैनेजमेंट इज मोर ऑफ एन आर्ट, क्योंकि आर्ट के जो बेसिक पूरे फीचर्स है वो मैनेजमेंट में है, बट साइंस के पूरे फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं आते। तो अगर हमको क्वेश्चन आता है कि इज मैनेजमेंट आर्ट और ए साइंस,
तो पहले तो हम बताएंगे साइंस क्या है, फिर बताएंगे आर्ट क्या है, और हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज मोर ऑफ ए आर्ट। ठीक है, एक क्रिएटिविटी है। ठीक है, आप पढ़ के, ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आप अच्छे मैनेजर बन गए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप उसको अपने जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं वो चीज़ों को कैसे इम्प्लाई करते हैं, कैसे हमारे उन चीज़ों को हम चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हमारे सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन आवर वर्क फोर्स। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट इज मोर ऑफ ए आर्ट रेदर देन साइंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में। अब तीसरा चीज़ है प्रोफेशन। तो व्हाट इज प्रोफेशन? तो बेसिकली डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशन के एग्जाम्पल है। इंटीरियर डिज़ाइनर, इंजीनियर, ये सब क्या है? प्रोफेशंस। ठीक है, तो अब प्रोफेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। लॉयर पूरा एलएलबी करके फिर लॉयर बनते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर चीज़ें, जो जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है लॉयर बनने के लिए, वो आपको जानना ज़रूरी है। साथ साथ में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब क्या? तो भाई जैसे एलएलबी आप पूरा पास करते हो, ठीक है, उसके बाद ही आप लॉयर बन सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सीए आपने पूरा एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आप सीओपी लेते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तब आप जाके एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो हर कोई सीए नहीं बन सकता। आपको नॉलेज एक्वायर करना है, उससे रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी करना है, और उसके बाद ही आप प्रोफेशन या प्रोफेशनल बन सकते हो। ठीक है, तो एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हर किसी को, हर कोई एज ए प्रोफेशन काम नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन होता है। जैसे लॉयर का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर का है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, सीए लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? एक एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलती की होगी तो उनको पनिशमेंट मिलती है वो एसोसिएशन की तरफ से भी। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज एथिकल कोड या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? तो एथिकल कोड्स बेसिकली बताते हैं हमको कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताएगा आपको? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो हर एक प्रोफेशनल के लिए जो उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट निकाल के रखता है कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हमारा ऑडिट सीए करता है। ठीक, आपके ऑडिट करते समय कोई गलती पकड़ी या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चोरी की है, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोलेगा कि वो चोरी को आपको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है। लास्ट सर्विस मोटिव। ये जो प्रोफेशनल है ये सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, ये क्या देने वाले हैं? सर्विस देने वाले। अब मैनेजमेंट यहाँ पे कहाँ फिट बैठता है वो देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट भी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मैनेजर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, तो बीइंग ए मैनेजर, ठीक है, आप नहीं भी पढ़े लिखे हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मैनेजर नहीं बन सकते। सबसे पहली चीज़, प्रोफेशनल कोई एसोसिएशन नहीं है। एमबीए आप करते हो, ठीक है, इट इज़ ए डिग्री, मास्टर डिग्री। ठीक है, दैट डजंट इम्प्लाई कि आप मैनेजर बन गए। ठीक है, ना ही एमबीए का कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट में नहीं आती। अब जब प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनते नहीं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं बने यहाँ पे। ठीक है, मैनेजर के लिए, तो ये भी नहीं है। फिर सर्विस मोटिव। मैनेजर का काम क्या है?
एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ठीक है, ना ही कोई सर्विस मोटिव है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के केस में भी कोई सर्विस मोटिव नहीं है। पर एक चीज समझ लो, अभी तो हम मैनेजर को प्रोफेशन नहीं बोल सकते या मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन नहीं गिन सकते, ठीक है। बट धीरे धीरे आगे चल के, आज से कुछ समय बाद, हो सकता है कि मैनेजमेंट भी प्रोफेशन में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि एक एसोसिएशन बनाया जाए या पर्टिकुलरली एक इनका आपको एग्ज़ाम्स हो या कुछ स्पेशलाइज्ड इसके लिए फॉर्म किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो आगे चल के हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है एक तरीके का प्रोफेशन हो, बट अभी फॉर टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं तीनों की बात करूँ, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तो भाई साइंस इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट। तीनों के केस में भी साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, बट पूरे प्रिंसिपल साइंस के मैनेजमेंट में नहीं आते। और प्रोफेशन, अभी फिलहाल तो प्रोफेशन नहीं है, बट आगे चल के हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये नेचर है मैनेजमेंट का। तो बेसिकली अब ज़्यादातर मैं बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।